stand secure. Carve upon my heart truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise your blood will deliver. Lord, we believe it's true. You promised us joy like a river. Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promise. I can stand secure. Carve upon my heart truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Carve upon my heart truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto. You promised to carry our sorrows. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. We believe you promised unending tomorrow. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Carve upon my heart truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, be it unto me. प्लीज मेरे साथ निकाले भजन 112। भजन 112। चलिए मैं वचन 1 से पढ़ता हूं।
यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा करने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा। वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट से देखकर कूड़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा और दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। भजन 112, जैसे मैंने बताया, यह परमेश्वर के पास सिद्ध चित्र है कि विश्वासी को क्या होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इसे पढ़ने से हर समय मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे ही देखता है। हम इसके जितने सिद्ध न दिखाई दे आज हमारी नजरों में, मैं सोचता हूं कि आपको खुद को भजन 112 की ज्योति में देखना शुरू करना चाहिए। यह सिद्ध तस्वीर है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक ऐसा ही हो, हर तरह से। हम सिखा रहे हैं इसके आधार पर, यानी भजन 112 वचन 6 से 8 तक हम इस पर आधारित होकर यह अद्भुत सत्य सिखा रहे हैं कि कैसे अपने दिल को परमेश्वर के वचन पर स्थापित करें, ताकि आपका दिल हिलाया न जाए। आप बुरी खबरों से नहीं डरेंगे। आपका दिल स्थिर होगा क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वचन 6 कहता है कि आप हिलाए नहीं जाएंगे, सदा के लिए अटल रहेंगे। अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। दिल की दशा ऐसी होगी जहां यह व्यक्ति अपने भीतर में इतना मजबूत होगा कि चाहे उसके आसपास कुछ भी हो, वो परिस्थितियों में अटल बना रहता है। वो डरता नहीं है। देखिए, मनुष्य इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जानते हैं, कई लोग महान काम करते हैं, वो चांद पर जाकर वापस आ सकते हैं, लेकिन वो खुद के डर से नहीं निपट सकते हैं। वो अपनी मुश्किलों से नहीं निपट सकते जो उनके अंदर है। उनके दिल में वो हिल जाते हैं, अपने दिल में डर जाते हैं। और हम इसी के बारे में कह रहे हैं। वचन 8 कहता है कि उनका दिल स्थापित है। सब लोग कहे उसका दिल स्थापित है, वो नहीं डरेगा। देखिए, यही दिल की दशा है जो परमेश्वर हम में से हर एक के लिए चाहता है। अब मैं सोचता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह से हम अपनी भलाई के बारे में सोचते जाएं। हमारा दिल हमारे व्यक्तित्व का केंद्र है। जब मैं दिल कहता हूं तो यह नहीं कह रहा हूं ये अंग जो खून पंप करता है, शारीरिक अंग जिसे दिल कहते हैं, उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। यह कह रहा है हमारे व्यक्तित्व का दिल। जब हम कहते हैं शहर का दिल, यानी शहर का केंद्र भाग। समस्या का दिल मतलब उस समस्या का केंद्र। इसी तरह से बाइबल में दिल शब्द का उपयोग किया गया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का केंद्र दिखाएं। आपके व्यक्तित्व का केंद्र तो आपका दिल है, लेकिन दिल सच में क्या है मैंने पहले भी सिखाया, इसलिए मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। लेकिन दिल तो ये है, दिल तो मनुष्य का आत्मा है। मनुष्य आत्मा प्राण और शरीर है। शरीर मनुष्य का बाहरी भाग है। प्राण तो भीतरी भाग है, लेकिन सबसे भीतरी भाग तो मनुष्य का आत्मा है। यह तंबू जैसे ही है, पुराने समय के मंदिर जैसे। उसके 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। यह मनुष्य की तस्वीर है। मनुष्य ये 3 भागों से बना है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा सबसे भीतरी भाग है, प्राण तो भीतरी भाग है और शरीर बाहरी भाग है। अब यानी दिल तो मनुष्य की आत्मा के बारे में कहता है, पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा में फर्क है। आप आत्मा हैं, मैं एक आत्मा हूं, हम शरीर में रहते हैं। पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है।
महान पवित्र त्रिएकता का। वो तो पूरा अलग व्यक्ति है, वो अलग व्यक्ति है। हम कह रहे हैं आपकी आत्मा और मेरी आत्मा, हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास मन है, हमें खुद को इस तरह देखना होगा। यानी जब बाइबल मनुष्य के दिल के बारे में कहती है तो ये दिल नाम के अंग के बारे में नहीं कहती है, ये मनुष्य की आत्मा के बारे में कहती है। मनुष्य जो सच में है, मैं ये शरीर नहीं जिसे आप बाहर से देखते हैं, मैं आत्मा हूं। आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैं केवल इन खिड़कियों से देख रहा हूं, इन आंखों से आपके शरीर को देख रहा हूं। आपको भीतर से देखने के लिए मैं आपको कैसे भीतर से देख सकता हूं, आपकी आत्मा को कैसे देख सकता हूं, हमने इसी पर चर्चा की जब हमने इस विषय पर चर्चा शुरू की। मैंने आपको बताया कि हमें कैसे मनुष्य को शरीर में नहीं देखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें लोगों को बाहरी रूप में देखना बंद करना चाहिए और लोगों को वैसे देखना चाहिए जो उन्हें परमेश्वर के वचन में बताया गया है, जो वो सच में भीतर में हैं। आप इसे कैसे करते हैं? परमेश्वर का वचन ही एकमात्र स्रोत है। यह हमें बताता है कि मनुष्य भीतर में क्या है। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। मुझे आपको इस तरह देखना चाहिए, नई सृष्टि के रूप में देखना चाहिए, जैसे पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। मुझे आपको और आपको मुझे ऐसे देखना चाहिए। आपको पुरानी समस्या पर सोचते नहीं रहना, मुझे समस्या पर सोचते नहीं रहना है कि आपको याद दिलाऊं। यह कलीसिया इसलिए नहीं है। हम यहां नई सृष्टि के बारे में सिखाते हैं कि हम मसीह में कैसे हैं और आज हम क्या हैं, कल क्या थे वो नहीं, या 10 साल पहले कैसे थे वो नहीं। हम यहां चर्चा करने के लिए आए कि मसीह में हम कौन हैं। ये इसी के बारे में है। यानी दिल सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये इसलिए क्योंकि ये असली मनुष्य के बारे में कहता है, जो आप और मैं सच में हैं। हम शरीर में रहते हैं और हमारे पास मन है। अब हम में से बहुत से लोग बाहरी शरीर पर ध्यान देते हैं, सबसे अच्छे कपड़े खरीदते, हर तरह की चीज लगाते चेहरे पर और बालों पर, सारी चीजों पर और इन चीजों पर बहुत खर्चा करते हैं। हम बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं। ये ठीक है, अच्छा है। अगर कोई पुरानी चीज अच्छी दिखे तो पेंटिंग है, मैं पेंटिंग चाहता हूं। पेंटिंग के बिना रहने से अच्छा पेंटिंग कर ले, यानी मुझे इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन बात यह है, जब आप बाहरी रूप में पेंटिंग करते हैं तो भीतर को न भूले, क्योंकि भीतर तो महत्वपूर्ण है। हम हमारे घरों की ओर बहुत ध्यान देते हैं। हम में से कुछ लोगों के पास सुंदर घर हैं, हम उसे डेकोरेट करते संवारते हैं और हम उसमें होते हैं, उसके लिए बहुत समय बिताते हैं। अगर थोड़ा भी समय हो तो जाकर अपने घर के लिए कुछ खरीदते हैं, उसे संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं, हर तरह की चीजें खरीदते हैं, स्टीरियो, टीवी, हर गैजेट, हर तरह की चीजें मार्केट में हो, जैसी मार्केट में आए तो खरीदते हैं। हम उससे सारी अच्छी चीजों से भर देते हैं। यह अच्छा है। बाइबल कहती है कि घर बुद्धि से बनता है, यह समझ के साथ स्थापित होता है। उसके कमरे हर तरह के बहुमूल्य और सुंदर चीजों से भरे होते हैं, हर तरह की हर चीज होती है। यह ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम खुद को क्यों चीजों और वस्तुओं से भरते हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये चीजें किसके लिए हैं। ये सब हमारे लिए हैं। बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर के लिए बनाई गई है। बाइबल इसे इस तरह से ही बताती है। बाइबल कहती कि सब कुछ उसी के लिए बनाया गया है, सब कुछ उसी के लिए बनाया गया है। चलिए मैं आपको अजीब उदाहरण दूं ताकि आप इसे समझ सकें। कार प्रभु के लिए बनाई गई है। क्यों? क्योंकि मुझे कार की जरूरत है कि कहीं जाकर सुसमाचार प्रचार करूं। परिवार को ले जाने के लिए कार चाहिए। लोग 2-3 बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाते, मैं कहता हूं प्रभु इन्हें कार दे। जानते हैं, जैसे वो इसे चलाते खतरनाक दिखता है। ये प्रभु के लिए बनी है। क्यों? ताकि परमेश्वर की संतान के पास ये हो और अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करे। प्रभु जो चाहता है उसे करे। सब कुछ, आप कुछ भी ले, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आपको बताऊं कि इस संसार में जो भी है ये प्रभु के लिए बनाया गया है। और आज जो भी आविष्कार आप देखते हैं, नई चीजें उपयोग करते हैं, ये सब प्रभु के लिए है। उपयोग करने वाले हम लोग हैं। सब कुछ एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। हम सेफ्टी पिन देखते हैं, वो भी उद्देश्य के साथ बनी है। इसलिए कोई इसे बनाता है और कोई बेचता है, और बहुत से लोग जाकर ये सेफ्टी पिन खरीदते हैं। इसलिए इसके लिए मार्केट है।
ये उद्देश्य के साथ बनी है। अब सब कुछ बना है मनुष्य के लिए और मनुष्य परमेश्वर के लिए बना है, ये कहने का सही तरीका है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए सब बना है तो हम तुरंत इसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को सेफ्टी पिन की जरूरत नहीं है। वो जूते नहीं खरीदता, वो कपड़े नहीं खरीदता, वो ये सब नहीं खरीदता है, हम ही ये खरीदते हैं। यानी इसे सही तरह से कहने का अर्थ है कि सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सबसे बड़ी सृष्टि है और मनुष्य परमेश्वर के लिए बना है। ये इसे कहने का अच्छा तरीका है। अगर ये सच है तो मैं आपसे कहता हूं कि जब हम ये सब जमा करते हैं, धन जमा करते हैं, चीजें जमा करते हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये किसके लिए है। ये हमारे लिए है, यानी हम इन चीजों से महान हैं। आपके पास चीजें हैं, ये अच्छा है, मुझे खुशी है कि आपके पास है, आशा करता हूं कि और भी हो, क्योंकि जीवन बेहतर होता है। जैसे आपके पास चीजें होती है, माइक्रोवेव नहीं, अगर माइक्रोवेव खरीदते हैं तो इससे बहुत अच्छा होता है। आपको छोटे छोटे बर्तन धोने की जरूरत नहीं जिसमें आप हमेशा गर्म करते हैं। जानते हैं, आप माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। यानी ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बात यह है कि आप इन सारी चीजों से बढ़कर हैं। यानी हम चीजें पाने में इतने जुड़े न रहें, चीजें जमा करने में इतने जुड़े न रहें। अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। हम अभी इसी के बारे में कहते हैं, यानी चर्च ऐसी जगह है जहां हम इन बातों के बारे में कहते हैं, क्योंकि बाइबल एक चीज के बारे में कहती है और दूसरे को नहीं छोड़ देती। बाइबल मनुष्य के आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, पूरे व्यक्तित्व के बारे में बताती है, परिवार, धन, उसके हाथों के कामों के बारे में। यानी बाइबल मनुष्य के दिल के बारे में बताती है, क्योंकि मनुष्य का दिल और मनुष्य के दिल की दशा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या फायदा अगर आपके पास में बहुत धन है लेकिन आपका दिल स्थिर नहीं है? अगर आपके पास बहुत पैसा और आप खुश नहीं है तो क्या फायदा? क्या फायदा अगर आपके पास संसार की सारी चीजें हैं और आपके पास में जीवन नहीं है, अच्छा परिवार नहीं, ये सब। यानी बाइबल सारी चीजों के बारे में कहती है, इसलिए बाइबल दिल के बारे में कहती है। बाइबल बताती कि कैसे हमारा दिल स्थापित होना चाहिए। हमारा दिल प्रभु के वचन पर स्थापित होना चाहिए। कैसे हमारा दिल अटल हो, हिलाया ना जाए किसी भी चीज से। दिल स्थापित होना चाहिए, दिल डरा हुआ नहीं होना चाहिए। बाइबल इन चीजों के बारे में बताती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें उत्तम जीवन जीने में मदद करती है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यानी हम इस पर चर्चा करते हैं कैसे अपने दिल को प्रभु वचन पर स्थापित करें, क्योंकि जब अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करते हैं, डर चली जाता है, चिंता चली जाती है, हर तरह की चिंता चली जाती है। बहुत सी चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए लोग बहुत खर्चा करते हैं, वो चली जाती है। आप दिल से निपटते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि दिल से निपटे और दिल को सही बनाएं। जैसे आप इससे निपटते हैं, जैसे बाइबल इसके बारे में बताती है, तो ये सारी चीजें सही हो जाती हैं और आपका दिल स्थापित हो जाता है और आप नहीं डरते, आप बेहतर जीवन जीते हैं, जो आपने अब तक देखी चीजों में सबसे महान है। ठीक है, इस तरह का जीवन जीने के लिए, अपने दिल को स्थापित करने के लिए और बेहतर जीवन जीने के लिए, जो अद्भुत है, हमें क्या चाहिए? हमने आपको बताया था कि ऐसे कुछ सत्य हैं जो आपको दिल में रखने चाहिए। अपने दिल को इन चीजों से भरना चाहिए। दिल एक बहुत ही विशेष जगह है। यह ऐसी जगह जहां बहुत शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण का अर्थ है कि अलग करें। इसका अर्थ है कि दिल किसी भी काम के लिए नहीं है। दिल इसलिए नहीं कि हर तरह की बुरी चीजें भरते चले जाएं। दिल ऐसी चीज नहीं जिसमें से नकारात्मक बातें आए, लेकिन दिल ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर का वचन भीतर जाए। परमेश्वर ने इसी तरह दिल को बनाया है। अगर आप और कुछ डाल दें तो दिल आपको नाश करने लगेगा। आपके दिल की दशा आपको बहुत दुखी करेगी और चिंता से भर देगी। यानी हम चर्चा करते हैं कि अपने दिल को कैसे स्थापित करें, और इसे करने का तरीका यही है कि अपने दिल को कुछ चीजों से भर दे। मैंने आपको एक सत्य बताया था और वो है, सत्य है कि हम नई सृष्टि हैं। अब कई साल से विश्वासी के रूप में मेरी परवरिश हुई और मैंने कभी नहीं सुना इतने साल में किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं नई सृष्टि हूं। उन्होंने बताया कि मैं पुराना पापी हूं, मुझे बताया कि मैं लहू से धोया पापी हूं, बताया कि मैं उद्धार पाया पापी हूं, बताया कि मैं माफ किया पापी हूं, बताया कि मैं बेचारा पुराना पापी हूं, स्वर्ग से बंधा पापी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं नई सृष्टि हूं। मैंने कभी नहीं सुना, आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने मुझे बताया कि मैं नई सृष्टि हूं।
किसी ने नहीं। सबने बताया कि तुम बेचारे पापी हो, बेकार पापी हो, अयोग्य पापी हो, पुराने पापी हो। किसी ने नहीं कहा कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, आप नई सृष्टि हैं, विश्वास करें कि आप नई सृष्टि हैं। किसी ने मुझे नहीं बताया, काश मुझे कोई बताता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज हम इन बातों पर प्रचार करते हैं। यह पहली बात है कि आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। जब वो आपके दिल में स्थिर होने लगता है, जब आप उसके विरुद्ध की सारी चीजों को निकाल देते हैं, जब आप खुद को पुराने पापी के रूप में देखने से इनकार करते हैं, जब आप खुद को उस अयोग्य व्यक्ति के रूप में देखने से इनकार करते हैं जो आप पहले थे, जब आप खुद को शरीर के अनुसार देखने से इनकार करते हैं और खुद को प्रभु के वचन की ज्योति में देखते हैं, तभी आपके जीवन में विजय शुरू होती है। यानी मैं नई सृष्टि हूं। सब लोग कहें मैं नई सृष्टि हूं। ये दिल में जाना चाहिए, इसे बोया जाना चाहिए, और आपको हर तरह के कांटे और झाड़ियां हमेशा साफ करनी चाहिए, क्योंकि आप ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, आपके अंदर ये जाता है और उस सत्य को दबा देता है। यानी आपको सावधान रहना है, हमेशा साफ करते जाना है, हमेशा कहना है कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। अब दूसरा सत्य जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बताना शुरू किया था, वो है वो महान मुझ में रहता है। सब लोग कहे वो महान मुझ में रहता है। यह अद्भुत सत्य है, यह ऐसा है जिसे मैंने कभी नहीं सुना मेरे बचपन के सालों में। वो महान मुझ में है। उन्होंने कहा शैतान महान है, उन्होंने कहा शैतान से सावधान रहना। यहां ये शैतान है, वो शैतान है, इतने भयानक शैतान है संसार में, लेकिन मुझे नहीं बताया कि वो महान मुझ में रहता है। यह सत्य है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे यह नहीं बताया। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में बाइबल सिखाती है। बाइबल कहती है कि जो तुम में है वो उससे भी जो संसार में है बड़ा है। अब हम सब ने इसे पढ़ा और ये बाइबल में है। मैं जानता हूं कि अगर आप कुछ समय से विश्वासी तो पढ़ा है, लेकिन ये हम में नहीं गया, किसी तरह से हमने इस पर गौर नहीं किया। मैं बचपन से बाइबल पढ़ते आ रहा हूं, कई बार पढ़ा है, लेकिन इन वचनों पर कभी गौर नहीं किया, हमेशा गलत वचन ही चुने हैं। अब मैंने जाना कि अगर आप उन वचनों को छोड़ दे जिन्हें वो चुनते हैं और बाकी को चुनते हैं तो अच्छा है। किसी ने मुझसे एक बार कहा, आप सारे आशीष के वचन को ले, अच्छे वचन को आप ले और उस पर प्रचार करें, दूसरे वचनों के बारे में क्या, आपने उसे पहले ही ले लिया। जानते हैं, मैं तो उन्हें चुन रहा हूं जो तुमने नहीं लिए। देखिए बात तो यही है, जानते हैं, यह सच में ऐसा ही है। वो महान मुझ में रहता है, जो मुझ में है वो उससे भी महान है, वो उससे भी महान है जो इस संसार में है। शैतान महान नहीं है। मुझे हमेशा बताया गया शैतान से सावधान रहना, उससे सावधान रहना। मैं किसी शैतान से सावधान नहीं रहूंगा, क्योंकि वो महान मुझ में रहता है। मैं शैतान के बारे में सचेत नहीं रहूंगा, परमेश्वर के बारे में सचेत रहूंगा। हम परमेश्वर के लिए सचेत रहेंगे। कुछ लोग जब भी आंखें बंद करते हैं शैतान के बारे में सचेत होते हैं, वो एक या दो शैतान देखते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के बारे में सचेत रहना है। परमेश्वर हम में है। सब लोग कहे परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर भीतर है, ये मनसा रखें, ये बहुत जरूरी। देखिए शैतान वहां है, मैं शैतान की वास्तविकता का इनकार नहीं कर रहा हूं, वो वहां है, लेकिन वो महत्वहीन है क्योंकि वो महान मुझ में रहता है। इसलिए मुझे हमेशा सचेत होना चाहिए कि वो महान मुझ में रहता है। मैंने आपको बताया था इसे कहने का एक और तरीका है, जैसे आप दो सांप पलटाते हैं, आप इस तरह देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने इसे एक तरफ से देखा कि वो महान मुझ में रहता है, लेकिन अब इसे देखने का दूसरा तरीका है, एक ही सत्य को एक और तरीका, और वो है परमेश्वर का वचन मुझ में रहता है। अब हमने इस पर चर्चा शुरू की। बाइबल की एक महान बात हमने देखी थी कि परमेश्वर ने अपने वचन का आदर किया अपने पुत्र यीशु को वचन कहने के द्वारा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:1 कहता है, आदि में वचन था। यह किस बारे में कहता है? किसी पत्र के बारे में नहीं, कोई शब्द जो अक्षरों से बने हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। यह व्यक्ति के बारे में कहता है। यह व्यक्ति कौन है? यह कहता है कि उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। यह यीशु के बारे में कह रहा है। यानी परमेश्वर विशेष आदर देता है वचन को, अपने पुत्र को वचन कहने के द्वारा।
वो उसे वचन कहता है। वो उसे बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो उसे वचन कहता है। अद्भुत है ना? और फिर अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं, जैसे आप वचन में आगे बढ़ते हैं, वचन 14 में ये कहता है, वचन देहधारी हुआ। अब वचन यानी यीशु, अब यीशु ऐसा नहीं जो 2000 साल पहले जीना शुरू किया। अब यीशु तो ऐसा था जो वहां पर सारे अनंत काल से था। इसलिए कहता कि आदि में वचन था। 2000 साल पहले बेथलेहम में नहीं आया, आदि में वचन था। 2000 साल पहले बेथलेहम में वो संसार में आया। वचन संसार में आया, लेकिन वो शुरू से था, परमेश्वर के संग था और परमेश्वर था। अब फिर वो कुंवारी मरियम की कोख में गया और शरीर बना, शरीर रूप लिया और इस संसार में जन्मा। वो चल रहा था, चंगाई देकर लोगों को छुटकारा दे रहा था। वो प्रचार कर रहा था, प्रभु के काम कर रहा था। वचन चल रहा था, वचन चंगाई दे रहा था, वचन छुटकारा दे रहा था, वचन लोगों को आशीष दे रहा था। यीशु वचन था। वचन देहधारी हुआ और वचन 14 कहता है कि हमारे मध्य में डेरा किया। सच में हमारे मध्य में रहा। अब ये शब्द महत्वपूर्ण है। सब लोग कहे हमारे मध्य में डेरा किया, यानी ये वचन हम में रहता था, वचन चंगाई दे रहा था, वचन प्रचार कर रहा था, वचन प्रकट कर रहा था, वचन आशीष दे रहा था, छुटकारा दे रहा था। वचन हमारे मध्य में रह रहा था। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to sing. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand?